तो डायमेंशंस क्या क्या थे स्पीड के डायमेंशंस, याद है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम, तो L1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बाय टाइम, है ना? क्या आते डायमेंशन? L1 t माइनस 1, तो T1, तो कितने बन जाते फिर? L1 t माइनस 2। फिर फोर्स एरिया के डायमेंशंस L2, वॉल्यूम के डायमेंशंस L क्यूब, तो L इंटू L इंटू L, L क्यूब वॉल्यूम के डायमेंशंस, ठीक है? उसके बाद फोर्स, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m1, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, तो m1 L1 t माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर कैसे निकालते? प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना? प्रेशर इक्वल टू फोर्स कितना है डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन है m1 L1 t माइनस 2, और एरिया के डायमेंशन से L2, ठीक है? तो m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है? m1 L माइनस 1 t माइनस 2, क्योंकि वो L2 ऊपर जाके 1 माइनस 2 हो जाता है, और t माइनस 2 तो है ही एज इट इज, ठीक है? प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट डेंसिटी, मीन्स मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L क्यूब, तो डायमेंशंस आएंगे m1 L माइनस 3, ठीक है? ये डेंसिटी के डायमेंशंस है। उसी तरह से वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज आल्सो एनर्जी। पता है ना वर्क कब होता है? जब वी अप्लाई फोर्स और उस फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ही हम कह सकते हैं वहां पर वर्क डन है, ठीक है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशंस अभी जो निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ के डायमेंशंस L1, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे फिर? m1 L2 t माइनस 2, ठीक है? m1 L2 t माइनस 2। तो वर्क डन की डायमेंशंस, एनर्जी डेंसिटी मतलब होती है एनर्जी कितनी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है। एनर्जी का डायमेंशन अभी जो निकाले, वर्क या फिर एनर्जी। सो ये जो डायमेंशंस है, वॉल्यूम का L3, सो एनर्जी डेंसिटी कम्स टू बी m1 L माइनस 1 t माइनस 2। ये किसके बराबर है देखो? प्रेशर के जो डायमेंशन है, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी सेम है, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी सेम है। ओके, उसके बाद मोमेंटम। अभी इधर टॉर्क ले लेते हैं। टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए ये वर्क के बराबर ही आता है। देखो वर्क डन होता है ना, वर्क डन यानी क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो सेम डायमेंशन आता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो सेम डायमेंशन आता है। देखो फोर्स के लिए m1 L1 t माइनस 2, डिस्टेंस के लिए L1, तो फाइनली m1 L2 t माइनस 2। तो कौन से दो डायमेंशन अभी सेम है? टॉर्क और वर्क डन।
ये दोनों भी सेम। उसी तरह से हम निकालेंगे अभी नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। मास m1, वेलोसिटी मतलब ये जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी है। इसके डायमेंशन L1t-1। ठीक है, तो m1 L1 t-1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। कल हमने डिस्कस किया था ना मोमेंटम के इफेक्ट्स। उसी तरह से इम्पल्स, कहीं पर फोर्स लगता है और वो फोर्स कितने देर के लिए लगता है उसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब फोर्स फॉर हाउ मच टाइम, सो फोर्स इनटू टाइम, ये होता है इम्पल्स। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएंगे, फोर्स m1 L1 t-2, टाइम का t1 है। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या आएंगे, m1 L1, ये t-2 और 1 ऐड हो जाता है क्योंकि बेस सेम है, t⁻⁻1। ओके, ऑल राइट। तो इस तरह से हमने बहुत सारे डायमेंशंस देखे। अब देखो डायमेंशन के बेस पे कल हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन ऐसा है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटीज इज, तो इक्वेशन क्वांटिटीज का ऐसा है, वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, हाँ, प्लस उसके बाद अभी एक क्वांटिटी, नई क्वांटिटी जो इसमें से, ये देख लो आप, जो भी लोग नए हैं ना वो देख लो ये क्वांटिटीज, वर्क डन, डेंसिटी वगैरह सब। हाँ, सो W इंटू B, ये इक्वेशन है। और फाइंड करना है, फाइंड A एंड B। इफ V वेलोसिटी, W वर्क डन और A एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तीन क्वांटिटीज है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि A और B कितना होंगे। करेक्ट, कर सकते हैं ये। देखो अभी कैसे सॉल्व करते, देखो जो एक आधा लेक्चर को नहीं थे वो भी देख लो। आई विल टेल यू द प्रोसेस। जब भी कोई ऐसा इक्वेशन लिखते हैं हम प्लस और माइनस का, तो अब याद रखो ये एक टर्म, ये एक टर्म और तीसरी एक टर्म, ये तीनों के डायमेंशन सेम रहते हैं। ठीक है, तो तीनों के डायमेंशन सेम है, राइट। सो क्योंकि हम ऐड तभी कर सकते हैं जब वो यूनिट सेम हो। जैसे कि आपको पता है ना, जैसे एग्जांपल 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 8 न्यूटन, ये ऐसा कब कर सकते हैं, जब सेम यूनिट हो तभी कर सकते हैं ना। 5 न्यूटन प्लस 3 केजी कर सकते हैं क्या हम, 5 न्यूटन प्लस 3 केजी नहीं कर सकते, है ना। तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है इक्वेशन में आपको जो भी राउंड किया हुआ दिख रहा है उन सब के यूनिट सेम है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख दूं यहाँ पर, क्वांटिटीज या फिर टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन, कब कर सकते हैं, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना कब कर सकते, ओनली इफ दे ऑल हैव सेम यूनिट। और अगर सेम यूनिट है तो उन सब का डायमेंशन भी सेम चाहिए। समझ गए, तो ये इक्वेशन ट्रू कब हो सकता है, जब इन तीनों के यूनिट्स सेम हो, अदरवाइज ये ट्रू हो ही नहीं सकता। मतलब 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन 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 या किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ऐसा आना चाहिए, तो ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम यूनिट चाहिए इन तीनों के। हाँ,
ये बीच में क्या है, a बाय ए डब्ल्यू इंटू बी, ये छोड़ दो, प्लस साइन देखो बस आप, प्लस साइन दिख रहा है ना आपको, हाँ, तो प्लस के इधर एक, दूसरा एक इधर, और तीसरा ए रिजल्ट, बस ये तीनों के डायमेंशन सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, v के डायमेंशंस इक्वल टू a बाय ए। ये तीन जो इक्वल के साइन लिखे हमने, इसका मतलब होता है डायमेंशन सेम, वैल्यू सेम नहीं है, मतलब 5 न्यूटन इक्वल टू 3 न्यूटन ऐसा नहीं लिखते हैं, सिर्फ न्यूटन न्यूटन सेम, यानी डायमेंशन सेम। ठीक है, तो दोनों के डायमेंशंस सेम है। चलो v मतलब वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड के डायमेंशंस क्या है, L1 t-1 है कि नहीं। उसके बाद a कांस्टेंट है, उसके तो डायमेंशन है ही नहीं। बाद में a क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या है, देखो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बाय टाइम, है ना, स्पीड मतलब लेंथ बाय टाइम, लेंथ रेस टू 1, t रेस टू -1। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बाय टाइम, स्पीड के डायमेंशंस ये है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब a निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, L1 t-1 और L2 हाँ L2 t-2। ठीक है, तो L1 t-1 और L1 t-2, तो ये डायमेंशंस है। सो a इक्वल्स टू L2 t-3। ठीक है, तो ये डायमेंशंस आ गए a के। अब उसी तरह से हमको अगर सॉल्व करना है तो हम WB वाला भी टर्म सॉल्व करेंगे। अब WB किसके साथ इक्वल लेंगे, इन तीनों में से किसी के भी साथ इक्वल कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे कि देखो, अब लेंगे हम v इक्वल टू W इंटू बी, तो b कितना आएगा, v बाई डब्ल्यू। सो b इक्वल टू, अभी v मतलब वेलोसिटी है ना, तो v मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, तो v मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, देखो ये स्पीड या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, L1 t-1 डिवाइडेड बाय W। अब W के डायमेंशंस क्या है, वर्क डन के, वर्क डन के डायमेंशंस हमने निकाले, M1 L2 t-2। देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे लिख दो, M1 L2 t-2। समझ गए, तो क्या आएगा फिर लास्ट में, देखो अभी यम ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, L1 है ऊपर, नीचे 2 है, वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, t-1 था पहले से, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m रेस टू -1, l रेस टू -1 और t रेस टू कितना हो जाएगा, 1। समझ गए, तो a और b के हमने डायमेंशंस ऐसे निकाल लिए, राइट। तो ये अच्छे से करना है, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस नीट में भी आ चुके हैं, समझ रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं। मतलब आप अगर देखेंगे नीट का पेपर डायमेंशंस के पार्ट के ऊपर का, तो उसमें आपको सेम क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करेंगे तो ओके, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा आपको, है ना, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे तो फिर ये आराम से आपको जमेगा क्वेश्चन। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें और भी आपको ये कवर हो जाएगा, और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको करना है, सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, जैसा अभी जो क्वेश्चन हमने किया है ना, उसी टाइप में क्वेश्चन है, राइट। देखो
प्रेशर प्लस ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू आर थीटा डिवाइडेड बाय वी। हाँ, अब P मतलब यहाँ पे प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, थीटा तो आपको पता है एंगल जिसको यूनिट रहता नहीं, डायमेंशन यूनिट रहता है लेकिन डायमेंशन रहता नहीं है। ओके, सो ये जो थीटा है ना, ये थीटा टेम्परेचर, एंगल नहीं, टेम्परेचर ले लेना थीटा, और ए और बी कांस्टेंट है तो ए के डायमेंशंस निकालने, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए। ठीक है, देखो जो लोग लेट आए नए हैं, कुछ पहले दिन नहीं थे या ऐप में भी नहीं देखे आपने, क्या करना है, ये इक्वेशन देख लो, इक्वेशन में जहां पे प्लस दिख रहा है आपको, प्लस आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आप इन दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका यूनिट सेम है। समझ गए? तो ऐड कब कर सकते हैं? जब इनका यूनिट सेम होता है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप बोलो इसमें कौन कौन यूनिट सेम रहेगा? इसमें देखो ये P और ए वाई वी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया है ना, तो इन दोनों का यूनिट सेम रहेगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि P as P and a by v square are added, they must have same dimensions. They must have same dimensions. ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम P a by v square। अभी हमको a ही निकालना है ना, तो P इंटू वी स्क्वायर करेंगे इक्वल टू a करेंगे, सो a इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर। चलो P के डायमेंशन, P मतलब क्या है देख लो, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, डायमेंशन m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, m1 प्रेशर के डायमेंशन देखो, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और v मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये देखो ये वो लोग देते हैं, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, तो एल क्यूब हो गया ना, सो एल क्यूब है यहाँ पर, सो एल क्यूब यहाँ पे लिखो, लेकिन उसका स्क्वायर भी करो क्योंकि यहाँ पर उसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, m रेस टू माइनस 1, सॉरी 1, l रेस टू माइनस 1, t रेस टू माइनस 2, l रेस टू कितना आएगा, पावर का पावर, याद है ना, पावर का पावर जब होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 2 जा कितना होता है 6। अब देखो m1, अब l कितना आएगा माइनस 1 प्लस 6, और t रेस टू माइनस 2 ही रहेगा, m1 l रेस टू कितना आएगा 5, और t रेस टू माइनस 2, राइट। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ A। इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे थीटा अगर एंगल होता तो उसका डायमेंशंस नहीं रहते, लेकिन थीटा क्योंकि टेम्परेचर दिया है उसके डायमेंशन के लिखने पड़ते हैं, के मतलब केल्विन। सो टेम्परेचर के डायमेंशंस होते हैं, हाँ, लेकिन चौथा डायमेंशन, पहला मास लेंथ टाइम, और चौथा कौन सा है, के मतलब केल्विन। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या पूछा था, ए, है ना, तो ए हमने निकाल लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड किया हमने, अगर बढ़ा दिया तो क्या आएगा, अगर इसी क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं तो फिर क्या आ सकता है देखते हैं। चलो अभी हमको समझो आर फाइंड करना है, हाँ, फाइंड आर, क्वेश्चन फाइंड आर। ठीक है, तो आर अगर फाइंड करना है तो कैसा आएगा, देखो कौन सा लेंगे, अभी पहला और तीसरा कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं, है ना, पहला और तीसरा कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेम ही रहते हैं ना, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो तीसरा आता है, मतलब तीनों के यूनिट सेम ही रहते हैं ना। ऐसा बताया ना अभी 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 8 न्यूटन, तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब सेम यूनिट हो तभी कर सकते हैं ना।
तो आर अगर फाइंड करना है ना आपको, तो देखो अभी पहला और तीसरा कंपेयर करेंगे। प्रेशर इक्वल टू आर थीटा बाय वी। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है, ठीक है। अगर हमको आर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो आर इक्वल टू पी, आर इक्वल टू क्या आएगा? पी इंटू वी डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। सो कैसे आएगा? सो आर इक्वल टू पी, प्रेशर कितना है देखो, यहाँ पर प्रेशर के डायमेंशन है m1 L-1 T-, m1 L-1 T-2 प्रेशर के डायमेंशन। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है? v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पता है ना, L3। अब थीटा के डायमेंशन क्या है? थीटा के डायमेंशन के, क्यों लिखा है पता है ना? थीटा मतलब ये एंगल नहीं है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को डायमेंशंस रहते हैं, तो इसीलिए हमने उसको अलग से किया है, राइट। तो देखो क्या आएगा, ये अभी सॉल्व करना है। ये सॉल्व करे तो लास्ट स्टेप में आंसर आता है। बोलो m रेस टू कितना? 1, l रेस टू कितना? 2, t रेस टू कितना? -2, और k रेस टू कितना? -1। बस। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ r। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक्सटेंशन है। तो तीनों क्वेश्चन ये जो है, नीट में जो भी क्वेश्चन आया है अभी तक इस बेस पे, वो इस अभी चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है आपको वही है। तो कितना सिंपल है देखो, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, कितने सिंपल स्टेप्स है। अगर आप डायमेंशंस परफेक्ट करते हैं और आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल पता है, तो बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये है डायमेंशन एनालिसिस का यूज। मतलब आप डायमेंशन यूज करके ऐसे कोई भी क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो अननोन डायमेंशंस है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर आपको करना है सपोज, तो आप रफ, आपके पास नोटबुक होगा अभी, तो रफ नोटबुक पे आप ट्राई कीजिए। एक मैं आपको डायमेंशन देता हूँ, ठीक है। वर्क इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, समझो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, वहां पे दिया है सपोज डेंसिटी। तो W वर्क डन है, V वॉल्यूम है, D डेंसिटी है। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड A एंड B, ठीक है। तो क्या है? W मतलब वर्क डन, V मतलब वॉल्यूम, और D मतलब डेंसिटी। तो ठीक है, चलो 1-2 मिनट जैसे आपके नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे ट्राई करो। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इसे तो मैं सॉल्व करके दूंगा ही अभी, बट फॉर 2 मिनट्स लेट अस सी। अगर आंसर आता है तो चैट सेक्शन में भेज दो आप।
ओके ठीक है, एक आंसर भेजा है, देखते हैं। देखो, W इक्वल टू A बाई V प्लस V इंटू डी। ठीक है, ऐसा इक्वेशन दिया है। आपको पता है ना इक्वेशन वैलिड कब होता है? जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं। ऐसे ऐड कब कर सकते हैं? जब इनके यूनिट सेम होते हैं। किनके यूनिट सेम होते हैं? मतलब इसका यूनिट, फिर ये कंप्लीट का यूनिट, फिर ये कंप्लीट का यूनिट, है ना? ये सबके यूनिट सेम, क्योंकि रूल वही अपना, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इक्वल टू 5 किलोग्राम। समझ गए? तो इसीलिए सब किलोग्राम 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 है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे आता है। तो इसमें से एक एक कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। W मस्ट बी इक्वल टू A बाई V। तो इन दोनों के क्या सेम होने चाहिए? बस डायमेंशन। तो A इक्वल टू क्या आएगा? W इंटू V। W वर्क डन M1 L2 T माइनस 2। V फॉर वॉल्यूम है कि वेलोसिटी, वो देख लो। वॉल्यूम दिया है उन्होंने, तो वॉल्यूम ही लेना है। सो वॉल्यूम के L3 M1 L5 T माइनस 2। ठीक है, तो आंसर अभी भेजा था प्रणव ने, करेक्ट आंसर है। अभी बी का भी ढूंढते हैं। चलो, बी को फाइंड करना है तो क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को करो। अब कौन सा इजी जाएगा आपको तो पता है, पहला और तीसरा। क्योंकि दूसरा और तीसरा करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, A B B D, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। सिंपल करो क्वेश्चन को। तो कैसे? W इक्वल टू बी डी। सो B इक्वल टू क्या आएगा? W बाई डी। अब वर्क डन का क्या है डायमेंशन? M1 L2 T माइनस। डेंसिटी का क्या है? M1 L माइनस 3। क्योंकि डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है? L3। तो बस M1 L2 T माइनस 2 M1 L माइनस 3 सॉल्व करते हैं इसको। M1 M1 कट हो गया, L रेस टू 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 3। T रेस टू एज इट इज रहेगा, L रेस टू 5 और T रेस टू माइनस। समझ गए? तो A के डायमेंशंस और B के डायमेंशंस सेम आते हैं। करेक्ट? ओके, तो L रेस टू 5, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। तो आप लोगों ने सभी के आंसर्स करेक्ट आए, गुड। तो इस तरह से, और ये याद रखो, ये नीट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस एक दो वैल्यू का फर्क दिया है मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चंस। तो आपको ये मेथड समझना है बस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये डायमेंशंस का, राइट। तो अभी एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन, वो बाद में करो, और फिर एक पॉइंट भी देखेंगे हम। क्योंकि ये जो है डायमेंशंस, इसमें 3 टाइप्स है एक्चुअली। तो फर्स्ट टाइप अपना चल रहा है, ओके। X इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। हाँ, तो X डिस्टेंस है और T टाइम है ना? तो फाइंड करना है डायमेंशंस, फाइंड A बाई B। ठीक है, अब थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन। कैसे? पहले A फाइंड करो, फिर B फाइंड करो, और फिर उन दोनों का रेशो लेके आंसर निकालो। समझ गए ना? ऐसा करना। तो हमें पता है मेथड क्या है, ये तीनों सब सेम ही रहेंगे। X के डायमेंशन, AT के डायमेंशन और BT स्क्वायर के डायमेंशन सेम ही रहेंगे। तो X इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। तो A कितना आया? X मतलब L1 और T माइनस 1। ठीक है, A कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं, ये कांस्टेंट है। अब करो इन दोनों का कंपैरिजन। X इक्वल टू BT स्क्वायर, B इक्वल टू L1 T2। ठीक है, ये B आ गया, ये फर्स्ट A भी आया था, एंड A डिवाइडेड बाई B करना है। तो अब A और B के वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ए की वैल्यू है L1 T-1 और बी की वैल्यू है L1 T-2। L1 कट हो गया, T⁻⁻1 + 2 मतलब T, तो उसके डायमेंशन T के बराबर आएंगे। अगर क्वेश्चन में उन्होंने A इंटू बी दिया है तो भी कर सकते हैं, तो A के डायमेंशंस लिखो, है ना, तो A के डायमेंशंस लिखो, फिर B के डायमेंशंस लिखो, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सॉल्व करने के बाद भी कुछ स्टेप्स बाकी होते हैं, वो स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, राइट। तो मीनवाइल V मतलब वेलोसिटी, W मतलब वर्क डन और T मतलब टाइम, राइट। ये क्वेश्चन आप करिए, अभी नोटबुक से आपके पास तो करो आप। हम्म, चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अभी एक इंस्ट्रक्शन, ओके फर्स्ट पेज का हो गया, अभी सेकेंड पेज। ठीक है,